छात्रों का विनायक नेशनल आइडिया यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फीडर थ्योरी फर्स्ट ईयर मॉड्यूल 1 बेसिक फिटिंग का पार्ट 3, जो आज का हमारा टॉपिक है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 81। Which piece of blade is used for cutting bronze, brass and cast iron? ब्लेड की किस पिच का उपयोग कांस्य, पीतल और कास्ट आयरन काटने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए 0.80 mm, ऑप्शन बी 1.00 mm, ऑप्शन सी 1.40 mm, ऑप्शन डी 1.80 mm। ब्लेड की 1.80 mm पिच का उपयोग कांस्य, पीतल और कास्ट आयरन काटने के लिए किया जाता है, जो ऑप्शन डी सही होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 82। व्हाट हैपन इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ चीजल इज टू हाई? यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बहुत अधिक है तो क्या होगा? ऑप्शन ए स्लिपिंग ऑफ चेजल, छेनी स्लिप करेगी। ऑप्शन बी डिजिंग ऑन द सरफेस, सतह पर गड्ढा कर देगा। ऑप्शन सी कटिंग एज विल ब्रेक, कटिंग एज टूट जाएगा। ऑप्शन डी हैवी मेटल रिमूवल फ्रॉम द सरफेस, सतह से भारी धातु निकालना। यहाँ प्रश्न से समझेंगे कि यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बहुत अधिक होगा तो सतह पर गड्ढा बन जाएगा। क्लियरेंस छेनी में 3 कोण होते हैं कटिंग के दौरान। एक होता है रैक कोण और कटिंग कोण और क्लियरेंस कोण। सबसे नीचे अल्फा जो होता है वो हमारा अवकाश कोण, जिसको क्लियरेंस कोण, अगर ये ज्यादा रहेगा तो हमारे सतह पर गड्ढा कर देगा। ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 83। विच टाइप ऑफ हैमर इज यूज फॉर रिवेटिंग पर्पज? किस प्रकार के हथौड़ों का उपयोग रिवेटिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए स्लेज हैमर, ऑप्शन बी बॉल पिन हैमर, ऑप्शन सी क्रॉस पिन हैमर, ऑप्शन डी स्ट्रेट पिन हैमर। यहाँ रिवेटिंग उद्देश्य के लिए करने वाला के लिए उपयोग होने वाला हैमर जो होता है बॉल पिन हैमर होता है, जो ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 84। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड इज ड्रिलिंग ऑपरेशन? ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति की इकाई क्या है? ऑप्शन ए एम पर रिवोल्यूशन, ऑप्शन बी mm पर रिवोल्यूशन, ऑप्शन सी एम पर मिनट, ऑप्शन डी mm पर मिनट। ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति की इकाई मतलब जो जिसमें वो स्पीड जो हमारी कटने की स्पीड होती है, जो ड्रिल घूमती है उसकी स्पीड की इकाई जो होती है नापी जाती है एम मीटर पर मिनट में नापी जाती है, जो ऑप्शन सी सही होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 85। व्हाट इज द नेम ऑफ व्हाट मार्क एज एक्स इन ड्रिल? ड्रिल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो हमारी ड्रिल है, इस चिन्हित भाग जो एक्स वाला पॉइंट शो कर रहा है, इसका बताना है क्या भाग, इस भाग का नाम क्या है। ऑप्शन में दिया है ऑप्शन ए लीप, ऑप्शन बी लैंड, ऑप्शन सी फ्लैंक, ऑप्शन डी बेम। ये जो एक्स वाला भाग होता है ये लीप होता है, जो ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 86। व्हाट इज द नेम ऑफ व्हाट मार्क
एज एक्स इन ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ऑप्शन ए ड्रिल चक, ऑप्शन बी फीड हैंडल, ऑप्शन सी ड्राइविंग मोटर, ऑप्शन डी डेप्थ गेज एंड स्टाफ। ये जो एक्स वाला भाग बताना है, तो एक्स वाला भाग क्या होता है? ड्रिल चक होता है, जिसमें ड्रिल फीड होती है। ऑप्शन ए सही होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न संख्या 87। व्हाट इज द माइनर डायमीटर ऑफ थ्रेड, थ्रेड का माइनर व्यास क्या है? ऑप्शन ए माइनर व्यास इक्वल टू मेजर व्यास, ब्रैकेट में टू एक्स पिच। ऑप्शन बी माइनर डाया इक्वल टू मेजर डाया प्लस ब्रैकेट में 2x पिच। ऑप्शन सी माइनर डाया इक्वल टू मेजर डाया प्लस ब्रैकेट में 2x डेप्थ। ऑप्शन डी माइनर डाया इक्वल टू मेजर डाया माइनस ब्रैकेट में 2x डेप्थ। थ्रेड का माइनर व्यास जो होता है माइनर डाया इक्वल टू मेजर डाया माइनस 2x डेप्थ, जो ऑप्शन डी सही होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न संख्या 88। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? यहाँ देखेंगे एक्स वाला भाग बताना है। जो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए स्पिंडल, स्पिंडल छती, ऑप्शन बी स्लीव, ऑप्शन सी थिम्बल, ऑप्शन डी स्पिंडल लॉक। एक्स वाला भाग थिम्बल होता है, जो ऑप्शन सी सही होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न संख्या 89। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द आउटसाइड माइक्रोमीटर 50 टू 75 mm, 50 से लेकर 75 मिलीमीटर के आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है? ऑप्शन ए 63.63 mm, ऑप्शन बी 63 mm, ऑप्शन सी 63.36 mm, ऑप्शन डी 63.13 mm। 50 से लेकर 75 mm के आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग जो हो जाएगी 63.63 mm होगा। ऑप्शन ए सही होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न संख्या 90। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स, एक्स के चिन्हित, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ऑप्शन ए बीम, ऑप्शन बी मुख्य पैमाना मेन स्केल, ऑप्शन सी फाइन एडजस्टिंग नट, ऑप्शन डी फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। एक्स वाला भाग बताना है। एक्स वाला भाग जो हो जाएगा फाइन एडजस्टिंग स्लाइड, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न संख्या 91। व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइस, इस वाइस का नाम क्या है? ऑप्शन ए हैंड वाइस, ऑप्शन बी बेंच वाइस, ऑप्शन सी टूल मेकर्स वाइस, ऑप्शन डी क्विक रिलीजिंग वाइस। यहाँ पर हम देखेंगे एक दिखने में ऐसे दिख रहा है, एक बेंच पर लगा होता है जो वाइस, वही वाइस, बट एक नीचे अलग एक्स्ट्रा जो लगी हुई है, स्पेंडल बंधी हुई है, इससे हमारी बेंच वाइस नहीं होगी। बेंच वाइस बेंच पे फिट होती है। ये हमारी क्विक रिलीजिंग वाइस है, जो ऑप्शन डी सही होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न संख्या 92। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये फाइल में दिया है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम। ऑप्शन ए
टिप, ऑप्शन बी हील, ऑप्शन सी टैंग, ऑप्शन डी सेफ एज। यहाँ देखेंगे एक्स वाला भाग बताना है, तो एक्स वाला भाग को हम क्या बोलते हैं, सेफ एज बोलते हैं, जो ऑप्शन डी सही होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न संख्या 93। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन, इस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑप्शन ए मार्किंग लाइन एट 90 डिग्री पर अंकन रेखा, ऑप्शन बी चेकिंग फ्लैटनेस, समतलता की जांच करना, ऑप्शन सी चेकिंग स्क्वायरनेस की जांच करना, ऑप्शन डी सेटिंग वर्क पीस एट राइट एंगल, सही कोण पर काटखंड को सेट करना। इस ऑपरेशन का नाम बताना है, तो ऑप्शन बी सही होगा, समतलता की जांच करना। अगले प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न संख्या 94। विच मार्किंग मीडिया इज अप्लाइड टू रफ फॉर्जिंग एंड कास्टिंग, कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फॉर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है? ऑप्शन ए व्हाइट वाइस, ऑप्शन बी प्रसियन ब्लू, ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट, ऑप्शन डी सेलुलोज लाइकर। रफ फॉर्जिंग और कास्टिंग पर लगाने वाली मार्किंग मीडिया व्हाइट वॉश होती है, जो ऑप्शन ए सही होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न संख्या 95। विच इज यूज टू फिनिश द रेशार्प डिवाइडर पॉइंट, पुनः तेज किया हुआ डिवाइड बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फाइल, ऑप्शन बी ग्राइंडर, ऑप्शन सी खुरचनी, ऑप्शन डी आयल स्टोन। पुनः तेज किया हुआ डिवाइड बिंदु को फिनिश करने के लिए आयल स्टोन का उपयोग किया जाता है, जो ऑप्शन डी सही होगा। अगले प्रश्न में चलेंगे, प्रश्न संख्या 96। व्हाट इज द यूज ऑफ बेवल प्रोटेक्टर, बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग क्या है? ऑप्शन ए चेक द लेंथ, लंबाई की जांच करना, ऑप्शन बी सेट द वर्कपीस, कार्यखंड को सेट करें, ऑप्शन सी मेजर द एंगल, कोण मापना, ऑप्शन डी मेजर द डेप्थ, गहराई मापना। तो हमारा बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग होता है कोण नापना, जो ऑप्शन सी है सही होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न संख्या 97। दिखाई गई फाइल का नाम क्या है? ऑप्शन ए रिफ्लेर फाइल, ऑप्शन बी टिंकर फाइल, ऑप्शन सी बैरेट फाइल, ऑप्शन डी क्रॉसिंग फाइल। इस फाइल का नाम टिंकर फाइल है, जो ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न संख्या 98। विच वाइस इज यूज फॉर होल्डिंग हॉलो सिलिंड्रिकल जॉब, खोखली बेलनाकार जार को पकड़ने के लिए किस वाइस का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए पिन वाइस, ऑप्शन बी पाइप वाइस, ऑप्शन सी हैंड वाइस, ऑप्शन डी बेंच वाइस। खोखली बेलनाकार जाब को पकड़ने के लिए पाइप वाइस का प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न में चलेंगे, प्रश्न संख्या 99। व्हाट इज द पिच ऑफ हेक्सा ब्लेड यूज टू कट कंड्यूट एंड अदर थिन ट्यूब्स, कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड के किस पिच का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए 0.8 mm, ऑप्शन बी 1.0 mm, ऑप्शन सी 1.4 mm, ऑप्शन डी 1.8 mm। कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए 0.8 mm का प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन ए सही होगा। इस पे चलेंगे, प्रश्न संख्या 100। विच मेटल कटिंग saw is used for cutting different
प्रोफाइल्स, विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु काटने वाली साह का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पावर साह, ऑप्शन बी सर्कुलर साह, ऑप्शन सी कंटूर बैंड साह, ऑप्शन डी हॉरिजॉन्टल बैंड साह। विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए कंटूर बैंड साह धातु का उपयोग किया जाता है, जो ऑप्शन सी सही होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न संख्या 101। व्हाट इज द रीजन फॉर स्क्रैच प्रोड्यूस ऑन फिल सरफेस? फाइल वाली सरफेस पर खरोच चिप्स के उत्पादन का कारण क्या है? ऑप्शन ए पिनिंग, ऑप्शन बी ग्लेजिंग, ऑप्शन सी फाइल वाइट, ऑप्शन डी वार्पिंग। फाइल वाली सरफेस पर खरोच चिप्स के उत्पादन का कारण पिनिंग होता है, जो ऑप्शन ए सही होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न संख्या 102। व्हाट इज द नेम ऑफ चेजल? इस छैने का नाम क्या है? ऑप्शन ए फ्लैक्स छैनी, ऑप्शन बी वेब छैनी, ऑप्शन सी क्रॉस कट छैनी, ऑप्शन डी डायमंड पॉइंट छैनी। इस छैनी का नाम वेब छैनी होता है, ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न संख्या 103। वाई स्लाइड कन्वेक्सिटी इज गिवन ऑन द फेस ऑफ हैमर? क्यों हथौड़ा के चेहरे पर थोड़ा उतलता दी जाती है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए टू मेक इफेक्टिव स्ट्रिकिंग, प्रभावी चोट बनाने के लिए, ऑप्शन बी टू अवॉइड डीजिंग ऑफ द एज, किनारे की खुदाई से बचने के लिए, ऑप्शन सी टू अलाउ इवन लोड ऑन स्ट्राइकिंग, चोट मारते समय एक समान लोड की अनुमति देने के लिए, ऑप्शन डी टू प्रिवेंट डैमेज टू वर्क सरफेस, काम की सतह को नुकसान को रोकने के लिए। तो यहाँ प्रश्न है, हथौड़ा के चेहरे पर थोड़ी उतलता देने का कारण मुख्य होता है किनारे की खुदाई से बचने के लिए। तो जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न संख्या 104। व्हाट इज द नेम ऑफ हैमर? इस हथौड़ा का नाम क्या है? यहाँ ऑप्शन में दिया है मैलेट हैमर, मैलेट हथौड़ा, ऑप्शन बी बॉलपिन हैमर, ऑप्शन सी क्रॉस पिन हैमर, ऑप्शन डी स्ट्रेट पिन हैमर। इस हथौड़े का नाम बताना है जो नीचे तरफ पतला है, तो इस हथौड़े का नाम क्रॉस पिन हैमर हो जाएगा, जो ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न में चलेंगे, प्रश्न संख्या 105। व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ चीजल एंड जॉब सरफेस व्हाइल चिपिंग? चिपिंग करते समय छैने के अक्ष और जाब की सतह के बीच के कोण का नाम क्या है? ऑप्शन ए रेक कोण, ऑप्शन बी बिंदु कोण, ऑप्शन सी क्लियरेंस कोण, ऑप्शन डी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसका सही उत्तर होगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ऑप्शन डी सही होगा। अगले प्रश्न में चलेंगे, प्रश्न संख्या 106। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट परमिट्स नो परमानेंट डिस्टॉर्शन बिफोर ब्रेकिंग? धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति की अनुमति नहीं देती है? ऑप्शन ए टेनिसिटी, ऑप्शन बी हार्डनेस, ऑप्शन सी भंगुरता, ऑप्शन डी टफनेस। उस प्रॉपर्टी का नाम है भंगुरता, जो टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति की अनुमति नहीं देती है, पता नहीं चलता है, उसका नाम भंगुरता है, जो ऑप्शन सी सही होगा।
अगले प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न संख्या 107। नेम द पार्ट मार्क एज एक्स इन डेप्थ माइक्रोमीटर। गहराई माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। ऑप्शन ए कैप, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी स्टॉक, ऑप्शन डी थिम्बल। यहाँ एक्स वाला भाग का नाम बताना है। ये जो भाग होता है ये लॉक करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉक। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 108। वाई द हैंड टैप आर्च चैम्फर्ड एट द लीड। क्यों हैंड टैप लीड पर चैम्फर किए जाते हैं। ऑप्शन ए एलेंगनिंग के लिए, ऑप्शन बी फिनिशिंग के लिए, ऑप्शन सी स्ट्रेंथनिंग के लिए, ऑप्शन डी ग्रिपिंग के लिए। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा एलेंगनिंग के लिए। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 109। व्हाट इज द नेम ऑफ ड्रिलिंग मशीन। इस ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है। ऑप्शन ए पिलर ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन बी गैंग ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन सी बेंच ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन डी रेडियल ड्रिलिंग मशीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए फिलर ड्रिलिंग मशीन। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 110। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एन आउटसाइड माइक्रोमीटर। ब्रिटिश में बताना है। इस बाहरी माइक्रोमीटर ब्रिटिश की रीडिंग क्या है। ऑप्शन ए 0.309, ऑप्शन बी 0.329, ऑप्शन सी 0.359, ऑप्शन डी 0.360। इस बाहरी माइक्रोमीटर की रीडिंग 0.359 होगी, जो ऑप्शन सी सही होगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 111। व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है। ऑप्शन ए 1 अंश, ऑप्शन बी 5 अंश, ऑप्शन सी 5 मिनट, ऑप्शन डी 5 सेकेंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 मिनट, जो ऑप्शन सी सही होगा। अगले प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न संख्या 112। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। यहाँ देखेंगे 35 तक ये दिखा रहा है, तो हमारा मेन स्केल पे 35 हो जाएगा। और वर्नियर स्केल पे यहाँ देखेंगे कितना दिखा रहा है 25 इंटू 2 यानी 0.50 mm ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 35.50। इसका ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन 30.20 mm, ऑप्शन बी 30.40 mm, ऑप्शन सी 35.20 mm, ऑप्शन डी 35.50 mm। इसका सही आंसर होगा 35.50 mm, डी सही हो जाएगा। तो चलेंगे। प्रश्न संख्या 113। वाई सरफेस प्लेट्स आर मेड ऑफ स्ट्रेस रिलीव द गुड क्वालिटी कास्ट आयरन। क्यों सतह प्लेटों तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बने होते हैं। ऑप्शन ए क्षरण को रोकने के लिए, ऑप्शन बी टूटने से रोकने के लिए, ऑप्शन सी विकृति को रोकने के लिए, ऑप्शन डी थर्मल विस्तार को रोकने के लिए। बने होने का कारण मुख्य होता है विकृति को रोकने के लिए, जो ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 114। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। समायोज्य समांतर ब्लॉक। एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है। ऑप्शन ए टू सेट डिफरेंट एंगल, विभिन्न कोण निर्धारित करने के लिए,
ऑप्शन बी, टू सेट डिफरेंट डेप्थ है, विभिन्न गहराई निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन सी, टू सेट डिफरेंट लेंथ है, विभिन्न लंबाई निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन डी, टू सेट डिफरेंट हाइट, विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए। समांतर समायोज्य समांतर ब्लॉक का मुख्य लाभ होता है विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन डी सही होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न संख्या 115। विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज इज यूज टू सेट स्क्राइबर एट रिक्वायर्ड पोजीशन एग्जैक्टली। यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए, स्नग। ऑप्शन बी, गाइड पिन। ऑप्शन सी, रॉकर आर्म। ऑप्शन डी, फाइंड एडजस्टमेंट स्क्रू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फाइंड एडजस्टमेंट स्क्रू। ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न संख्या 116। कन्वर्ट 1 मीटर इंटू मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर को मिलीमीटर में बदलें। ऑप्शन ए, 10 मिलीमीटर। ऑप्शन बी, 100 मिलीमीटर। ऑप्शन सी, 1000 मिलीमीटर। ऑप्शन डी, 10,000 मिलीमीटर। एक मिलीमीटर को मिली एक मीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलेंगे, प्रश्न संख्या 117। व्हाट इज द नेम ऑफ वी ब्लॉक। इस वी ब्लॉक का नाम क्या है। ऑप्शन ए, भी ग्रुव ग्रुव वी ब्लॉक। ऑप्शन बी, लेवल सिंगल ग्रुव वी ब्लॉक। ऑप्शन सी, डबल लेवल सिंगल ग्रुव वी ब्लॉक। ऑप्शन डी, सिंगल लेवल डबल ग्रुव वी ब्लॉक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सिंगल लेवल सिंगल ग्रुव वी ब्लॉक। अगले प्रश्न में चलेंगे, प्रश्न संख्या 118। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन कॉम्बिनेशन सेट। संयोजन सेट कॉम्बिनेशन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ऑप्शन ए, रूल। ऑप्शन बी, स्क्राइबर। ऑप्शन सी, क्लैम्प नट। ऑप्शन डी, स्पिरिट लेवल। एक्स वाला भाग का नाम स्क्राइबर होता है, जो स्क्राइबर इसमें फिट होता है, लगा हुआ है। ऑप्शन बी सही होगा, स्क्राइबर। अगले प्रश्न में चलेंगे, प्रश्न संख्या 119। विच कैलिपर इज यूज टू फाइंड द सेंटर ऑफ राउंड बार। राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, इनसाइड कैलिपर। ऑप्शन बी, जेनिक कैलिपर। ऑप्शन सी, वर्नियर कैलिपर। ऑप्शन डी, आउटसाइड कैलिपर। राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए जेनिक कैलिपर का उपयोग किया जाता है, जो ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न संख्या 120। व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल मार्क ए इन चेजल चीजल। छेने में अल्फा, यहाँ ए नहीं होगा, छेने में अल्फा से चिन्हित कोण का नाम क्या होगा। ए की जगह अल्फा होना चाहिए, तो ऑप्शन इसका दिया है। ऑप्शन ए, रेक एंगल। ऑप्शन बी, वेज एंगल। ऑप्शन सी, कटिंग एंगल। ऑप्शन डी, क्लियरेंस एंगल। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लियरेंस एंगल। ऑप्शन डी सही होगा।